जब राष्ट्र की बात होती है तो सिर्फ नीतियां नहीं बल्कि नीयत भी मायने रखती है। भारत की असली ताकत वही है जो संकट में भी समाधान ढूंढे, जो जिम्मेदारी को बोझ नहीं कर्तव्य समझकर निभाए। प्रधानमंत्री मोदी की मन की बात की 130वीं कड़ी में इसी भारत की झलक देखने को मिली, जहां जन भागीदारी सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि बदलाव की सबसे बड़ी शक्ति बनकर उभरी है। प्रधानमंत्री ने देश के अलग अलग कोनों से ऐसे ही प्रयासों को सामने रखा जो बताते हैं कि बड़े बदलाव छोटे छोटे संकल्पों से ही जन्म लेते हैं। जब भारत का नाम लिया जाता है तो देशवासियों का जज्बा और सामूहिक शक्ति अपने आप जहन में आ जाती है। समस्याओं का समाधान ढूंढना मानव भारतीय स्वभाव का हिस्सा हो। मन की बात के 130वें संस्करण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन्हीं छोटे प्रयासों से बड़े बदलावों की ताकत पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने साथ ही जन भागीदारी को भारत की सबसे बड़ी शक्ति करार दिया। कुछ लोग समाज की सामूहिक शक्ति से रास्ता निकालने का प्रयास करते हैं। ऐसा ही एक प्रयास उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में सामने आया है। यहां से होकर गुजरने वाली तमसा नदी को लोगों ने नया जीवन दिया। आजमगढ़ हो, अनंतपुर हो या फिर देश की कोई और जगह, ये देखकर खुशी होती है कि लोग एकजुट होकर कर्तव्य भाव से बड़े संकल्प सिद्ध कर रहे हैं। जन भागीदारी और सामूहिकता की यही भावना हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत है। मन की बात में प्रधानमंत्री ने उस भक्ति की भी चर्चा की जो सदियों पुरानी है, लेकिन आज एक नए अंदाज में युवा पीढ़ी से जुड़ रही है। उन्होंने कहा कि भजन और कीर्तन जो कभी मंदिरों और कथाओं तक सीमित थे, आज जेन जी की जीवन शैली का हिस्सा बन रहे हैं और इसी से जन्म ले रहा है एक नया सांस्कृतिक ट्रेंड, भजन क्लबिंग। देश के अलग अलग शहरों में बड़ी संख्या में युवा इकट्ठा हो रहे हैं। मंच सजा होता है, रोशनी होती है, संगीत होता है, पूरा तामझाम होता है और माहौल किसी कॉन्सर्ट से जरा भी कम नहीं होता है। ऐसा ही लग रहा है कि जैसे कोई बहुत बड़ा कॉन्सर्ट हो रहा है, लेकिन वहां जो गाया जा रहा होता है वो पूरी तन्मयता के साथ, पूरी लगन के साथ, पूरे लय के साथ, भजन की गूंज। इस चलन को आज भजन क्लबिंग कहा जा रहा है और यह खास तौर पर जैन जी के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। प्रधानमंत्री ने उस भारत की तस्वीर भी रखी जो सीमाओं से दूर रहते हुए भी भारतीय संस्कृति, परंपरा और पहचान से जुड़ी है। भारतवंशियों की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारतीय त्योहार और संस्कृति दुनिया के हर कोने में उत्साह और गर्व के साथ मनाए जा रहे हैं और यही पहचान सरहदों से पार दुनिया भर में भारत की खुशबू बिखेर रही है। आज हमारी संस्कृति और त्योहार दुनिया भर में अपनी पहचान बना रहे हैं। दुनिया के हर कोने में भारत के त्योहार बड़े उत्साह और उल्लास के साथ मनाए जाते हैं। हर तरह की कल्चरल वाइब्रेंसी को बनाए रखने में हमारे भारतवंशी भाई बहनों का अहम योगदान है। वो जहां भी हैं वहां अपनी संस्कृति की मूल भावना को संरक्षित कर और उसे आगे बढ़ा रहे हैं। स्वच्छता और पर्यावरण ये सिर्फ सरकारी योजनाएं नहीं हैं, ये आज देश के नौजवानों का संकल्प बन चुके हैं। मन की बात में प्रधानमंत्री ने ऐसे ही प्रयासों की सराहना की जो भारत को स्वच्छ और हरा भरा बना रहे हैं। प्रधानमंत्री ने साथ ही बताया कि एक पेड़ मां के नाम अभियान से करोड़ों लोग जुड़ चुके हैं। पर्यावरण संरक्षण की यही भावना आज बड़े स्तर पर भी दिखाई दे रही है। इसी सोच के साथ देश भर में एक पेड़ मां के नाम अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान से आज करोड़ों लोग जुड़ चुके हैं। अब तक देश में 200 करोड़ से ज्यादा पेड़ लगाए भी जा चुके हैं। ये बताता है कि पर्यावरण संरक्षण को लेकर अब लोग ज्यादा जागरूक हैं और किसी न किसी रूप में अपना योगदान देना चाहते हैं।
एक नदी को नया जीवन देना हो, सूखे इलाके में पानी लौटाना हो, भक्ति को नई भाषा देनी हो या फिर एक पेड़ मां के नाम लगाना हो, मन की बात का ये संदेश साफ है। बड़ा बदलाव किसी एक आदेश से नहीं बल्कि लाखों छोटे संकल्पों से आता है। और जब देश का हर नागरिक कर्तव्यों को अपना धर्म मान ले तो वही बनता है नया भारत, स्वच्छ, संस्कारी और आत्मनिर्भर।